नमस्कार साथियों, आदर्श के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा जो आम पढ़ रहे थे और आम में हमने कल जो इसकी सामान्य जानकारी पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे कि आम के जो आगे क्या है वो। ठीक है, सबको पता है कि आम का जो उत्पत्ति स्थान क्या है, इंडोबर्मा। ये चीज आप ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो गुणसूत्र संख्या है वो 40 है। उसका कुल पूछ ले आपको फैमिली एनाकार्डियेसी है। ठीक है, और आम में विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। इन 4800 इंटरनेशनल यूनिट IU पाया जाता है, जो रतुंधी व जीरोंत फैलिया जो बीमारी होती है उसको रोकथाम में सहायक होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि आम की जो जलवायु है, आम की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्या है? आम की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगर हम बात करें मृदा की, तो मृदा जो है इसमें जो एल्यूवियल मृदा, जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल मृदा, जलोढ़ मृदा, और आपको कोई पूछ ले कि भाई जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल मृदा, और एक इम्पोर्टेंट है वो है दोमट मृदा। क्या है? दोमट मृदा। ठीक है, अब आपको ध्यान में होना चाहिए, एक लाइन इम्पोर्टेंट है कि भाई आम का जो टेम्परेचर होता है, यानी जो उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि भाई आम उत्पादन हेतु क्या ध्यान रखोगे कि आम उत्पादन हेतु 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो आम का तापमान है या उत्पादन है तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, वो होती है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखना कि जो ये आम है, ये लगभग आम में जो लगभग है, जो फूल आने के, यानी फल कब बनेंगे, फूल आने के 90 दिन बाद क्या होंगे, फल का निर्माण होगा, यानी फल निर्मित होंगे। कब? 90 दिन बाद। ये चीज आप ध्यान में रखना कि आम में लगभग फूल से फल बनने में कितना समय लगता है, वो लगता है 90 दिन। क्या लगता है? 90 दिन। ठीक है, अब हम बात करें आम के प्रवर्धन की। ठीक है, आम में जो प्रवर्धन होता है ये हमने पढ़ा था उस दिन जब प्रवर्धन की विधियां पढ़ी थी। तो आम में जो प्रवर्धन की विधियां आपको पढ़नी है, उसमें पहली पढ़नी है वीनियर ग्राफ्टिंग। क्या है? वीनियर ग्राफ्टिंग, यानी आम की प्रवर्धन की एक व्यावसायिक विधि है। यानी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्न में से आम की व्यावसायिक विधि कौन सी है, तो जो व्यावसायिक विधि है वो कौन सी है? वीनियर ग्राफ्टिंग। और इस वीनियर ग्राफ्टिंग के कोष्टक में लिख लेना कि भाई आम के प्रवर्धन की एक प्रकार की व्यावसायिक विधि है। किस प्रकार की है? व्यावसायिक प्रवर्धन की क्या है? व्यावसायिक विधि है। किस प्रकार की विधि है भाई? आम की व्यावसायिक विधि है। ठीक है, और ये पहली हो गई। दूसरी आपको पढ़नी है इनार्चिंग। क्या पढ़नी है? इनार्चिंग। तो इनार्चिंग है यानी दक्षिणी भारत में आम की प्रवर्धन की एक अच्छी विधि है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपको कि दक्षिणी भारत में आम की निम्न में से जो प्रवर्धन की विधि है वो कौन सी है, तो इनार्चिंग। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब एक और है, वो है यहां लिख रहा हूं इपोकोटाइल ग्राफ्टिंग। इपोकोटाइल ग्राफ्टिंग, ये इपोकोटाइल जो ग्राफ्टिंग है ये मुख्यतः महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में या दक्षिणी भारत में काम में ली जाती है। यानी आम की जो प्रवर्धन की विधियां हैं वो आपको लिखनी है वीनियर ग्राफ्टिंग। और वीनियर ग्राफ्टिंग के कोष्टक में लिखनी है कि आम की जो प्रवर्धन की जो व्यावसायिक विधि है वो कौन सी है?
वीनियर ग्राफ्टिंग है। फिर आपको कोई पूछ ले कि आम के दक्षिणी भारत में कौन सी विधि अच्छी है, तो वो है इनार्जिंग। अगर इपोकोटाइल ग्राफ्टिंग पूछ ले तो ये महाराष्ट्र या दक्षिणी भारत में जो कोंकण क्षेत्र में वहां पे कौन सी है, इपोकोटाइल ग्राफ्टिंग। एक विधि और है, वो है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। कौन सी? सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। ये ध्यान रखना, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। अब ये जो सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग है, ये आम की जो है गुजरात से विकसित की गई है। कहां से? गुजरात से। और गुजरात से विकसित की किसने? डॉक्टर एमिन ने। किसने? डॉक्टर एमिन ने। तो ये चीज ध्यान रखना कि आम की जो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है, जो विधि गुजरात में डॉक्टर एमिन द्वारा विकसित की गई है, यानी जो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है ये गुजरात से डॉक्टर एमिन ने विकसित की है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक चीज और ध्यान रखना, एक साइड जो आम के जो मूलवंत काम में लेते हैं वो कौन से मूलवंत है और कौन सी किस्म से लिए जाते हैं। यानी मूलवंत और साइंस का आपको पता है कि भाई मूलवंत तो वो होते हैं जिनके ऊपर साइंस का लगाई जाती है। ठीक है। जो ऊपर यानी मूलवंत के ऊपर साइंस का लगाई जाती है। तो एक साइड लिख रहा हूँ मूलवंत और एक साइड लिख रहा हूँ किस्म। ठीक है। जो रोमानी मूलवंत है, ठीक है, वो है आपको दशहरी। क्या है? दशहरी। ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना ओलूर, एक है ओलर, ओलर जो है वो है लंगड़ा। ठीक है। एक ध्यान रखना विलियो कोलुम्बन, विलियो कोलुम्बन, जो विलियो कोलुम्बन है वो अल्फांसो किस्म से लिए जाते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि रोमानी, दशहरी, ओलर, रंगड़ा और विलियो कोलुम्बन, अल्फांसो। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बना आज तक, फिर भी क्या पता आ जाएगा। अब हम बात करें कि आम में जो पौधों से पौधों की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जो प्लांट से प्लांट, जो पौधे से पौधों की दूरी होती है, वो हम बात करें दशहरी की। किसकी? दशहरी में 12 मीटर। ठीक है। यानी देसी किस्मों हेतु। ठीक है। ये ध्यान रखना कि 12 मीटर देसी किस्म हेतु या दशहरी। फिर आती है ग्राफ्टिंग, वो 10 × 10 मीटर। ठीक है। फिर ध्यान रखना आम्रपाली में दूरी रखते हैं 2.5 × 2.5 मीटर। ठीक है। यानी ये सघन रोपण हेतु काम में ली जाती है। ये किसमें? सघन रोपण हेतु काम में ली जाती है। अब हमने पढ़ा, तो सबसे एक चीज और ध्यान रखना कि आम का जो पौधा है वो एक अंडपी है। क्या है? एक अंडपी। ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है। ये होगी हमारी कुछ जलवायु और मृदा की उष्णकटिबंधीय जलवायु। और आम का जो फल उत्पादन यानी उत्पादन हेतु जो तापमान की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? 24 से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है। और इसकी जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल मृदा या दोमट मृदा क्या करते हैं? काम में लेते हैं। अब हम बात करें आम की किस्मों की। किसकी? आम की किस्म इम्पोर्टेंट है। आम की किस्म ध्यान में रखना। तो सबसे पहले मैं एक लेता हूं बॉम्बे ग्रीन। क्या है? बॉम्बे ग्रीन। ठीक है। बॉम्बे ग्रीन। अब देखो, अब इनकी मैं साथ में विशेषता भी बता रहा हूँ, आपको साथ में लिखनी भी है कि आम की किस्मों में सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बे ग्रीन है। तो बॉम्बे ग्रीन के आगे लिखना उत्तरी भारत की अगेती किस्म। उत्तर भारत की अगेती किस्म।
और जो सर्वाधिक इसका क्षेत्रफल है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तुम्हें शॉर्ट में लिखना, आपको लाइनें पूरी लिखनी है कि भाई बॉम्बे ग्रीन जो किस्म है इसकी विशेषता क्या है, उत्तरी भारत की अगेती किस्म, और जो इसमें बॉम्बे ग्रीन का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और बॉम्बे ग्रीन जो किस्म, इसमें सर्वाधिक जो विटामिन होता है वो होता है कौन सा, सी। जो सर्वाधिक विटामिन क्या होता है, सी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना कि आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें विटामिन सी सर्वाधिक होता है, तो वो किस्म कौन सी है, बॉम्बे ग्रीन। फिर हम बात करते हैं दूसरी, आम की चौसा किस्म। कौन सी, चौसा। जो चौसा है वो आम की सर्वाधिक मीठी किस्म है। आम की सर्वाधिक मीठी किस्म कौन सी है भाई, आम की जो सर्वाधिक मीठी किस्म, आपको कोई पूछ ले तो आपको क्या जवाब देना है, चौसा। ठीक है, फिर और आम की देरी से पकने वाली किस्म भी है। आम की देरी से पकने वाली किस्म, आम की देरी से पकने वाली किस्म। ठीक है, तो इसका भी क्षेत्रफल जो है सबसे ज्यादा वो है यूपी में। कहाँ है, यूपी में। तीसरी किस्म हम बात करें, केसर। हम बात करें तीसरी, केसर, यानी गुजरात की सबसे प्रमुख किस्म है। यानी केसर जो किस्म है गुजरात की सबसे प्रमुख किस्म है। गुजरात की सबसे प्रमुख किस्म है। ठीक है, और इसमें जो इस किस्म को क्या करते हैं, लंबे समय तक परिरक्षित कर सकते हैं। तो आगे एक लाइन लिख लेना, केसर लिखना, और गुजरात की सबसे प्रमुख किस्म है तथा लंबे समय तक परिरक्षित कर सकते हैं, और कोष्टक में लिख लेना माजा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नीलम। फिर बात करते हैं किसकी, नीलम की। किसकी बात करें, नीलम। जो नीलम किस्म है ये आम की वर्ष में 2 बार फल देने वाली किस्म है। ये इंपॉर्टेंट करना कि नीलम के आगे विशेषता लिखना कि वर्ष में 2 बार फल देने वाली, वर्ष में 2 बार फल देने वाली क्या है, किस्म है। कौन सी किस्म है, वर्ष में 2 बार फल देने वाली किस्म जो कौन सी है, वो नीलम है। और भारत में तमिलनाडु राज्य, यानी ये किस्म है जो लिखना, भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी से क्षेत्र में वर्ष में 2 बार फल लगते हैं। वर्ष में 2 बार फल लगते हैं। ठीक है, ये चीज आप इम्पोर्टेंट करना कि वर्ष में से आपको कोई पूछ ले कि आम की जो वर्ष में 2 बार फल देने वाली किस्म कौन सी है, तो वो कौन सी है, नीलम। ठीक है, ये भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी क्षेत्र में ये क्या करती है, वर्ष में 2 बार फल देती है। ये होगी। आगे एक ध्यान रखना, रोसिका। रोसिका क्या, आम की एक प्रकार की उत्परिवर्तन किस्म है। आम की उत्परिवर्तित किस्म है। आम की उत्परिवर्तित किस्म है। ठीक है, अगली ध्यान रखना आम्रपाली। क्या ध्यान रखना, आम्रपाली है। जो आम्रपाली है ये आम की सघन रोपण हेतु उपयुक्त है। क्या है, आम के सघन रोपण हेतु उपयुक्त है। और इसकी जो दूरी रखते हैं वो हमने पढ़ी थी 2.5 × 2.5 मीटर। ठीक है, जो आम्रपाली जो संकरण से हुई है, DN, ये ध्यान रखना, DN। तो दशहरी इंटू नीलम, ठीक है, बराबर आम्रपाली। यानी ध्यान रखना, जो इस कौन से आपको कोई पूछ ले, देखो आम्रपाली में क्या ध्यान रखना है कि आम की सघन रोपण है तो उपयुक्त किस्म है, और आम्रपाली की दूरी रखते हैं वो 2.5 × 2.5 मीटर रखते हैं। और अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई जो आम्रपाली जो किस्म है कौन सी किस्म के संकरण से तैयार हुई, तो आप ध्यान रखना DN मतलब दशहरी इंटू नीलम। क्या, दशहरी इंटू नीलम बराबर आम्रपाली। ये है एक ट्रिक है, DN दशहरी इंटू नीलम। ठीक है, जो दशहरी इंटू नीलम है ये IARI, कहाँ से, IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित किस्म है। कहाँ से विकसित किस्म है, नई दिल्ली द्वारा निर्मित किस्म है।
ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। मैं साथ में लिख रहा हूँ, आपको अलग अलग लिखनी है, ठीक है। एक किस्म ध्यान रखना, निरंजन। क्या? निरंजन। आम की बेमौसमी किस्म है, आम की बेमौसमी किस्म है। क्या है? आम की बेमौसमी किस्म है, ठीक है। एक ध्यान रखना, लाल सिंदूरी। क्या? ये इंपोर्टेंट करना, लाल सिंदूरी। तो लाल सिंदूरी जो है एक आम में रोग हो जाता है, छाछा रोग। वो छाछा रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? लाल सिंदूरी किस्म है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी आपको कोई पूछ ले कि आम की छाछा रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, वो कौन सी है? लाल सिंदूरी, ठीक है। ये होने के बाद आप ध्यान में रखना कि भाई प्रवर्धन ध्यान में रखना। एक तो कि 3 विधियां हैं जो आम की जो किस्म है इनकी विशेषता क्या है, ठीक है। अब आप ध्यान रखना कि आम की जो संकर किस्में कौन कौन सी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है।